हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वाले में हम लोगों ने टाइप 1 किया था जिसमें हम लोगों ने आई की पार में देखा था चीज़ों को। अब और भी इंटरेस्टिंग करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि यार इसमें सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो उसका कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। जैसे मानो मेरे पास सिंपल लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, वन प्लस आयोटा का स्क्वायर और आयोटा का क्यूब। ठीक है, अब हमें पता है वन क्या होता है, सिंपल वन आयोटा आयोटा होता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये तो वन है, इसको आयोटा ही रहने दो। ये क्या बन गया, ये बन गया -1। फिर आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। तो वन को इसने उड़ा दिया, इसको इसने उड़ा दिया, आंसर कितना आ गया, जीरो। दैट मीन्स कि वन प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब कितना होता है, जीरो होता है। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लिटरली। ठीक है, तो देखो अब मैंने तुम्हारे सामने ये लिखा है, आई की पावर 77 प्लस आई की पावर 78 प्लस आई की पावर 79 प्लस आई की पावर 80। इसमें से मैंने आई की पावर 70 को कॉमन ले लिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच गया, वन प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा का क्यूब। ये हमें ऑलरेडी पता है कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ पे कितना आ गया, जीरो। तो यार ये तो बहुत ही सही चीज़ है ये तो मतलब अपने आप में बहुत ही गजब की चीज़ है देखा जाए तो, क्योंकि भाई आयोटा की पावर 77, मतलब मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे ले लूँ लेट्स से आयोटा की पावर 96, फिर मैंने ले लिया आयोटा की पावर 97 प्लस आयोटा की पावर 98 प्लस आयोटा की पावर 99। और अब मैंने इसमें आयोटा की पावर 96 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया, 96 के क्या आएगा, वन। ठीक है, 97 की वजह से आएगा आयोटा, 98 की वजह से आएगा आयोटा स्क्वायर, इसकी वजह से आएगा आयोटा का क्यूब। और यहाँ ऑब्वियसली एक मिनट, ये इक्वल टू कैसे आ गया, यहाँ मैंने सिंपल आयोटा की पावर 96 को कॉमन लिया है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी क्या हो गया, ये हमारा जीरो हो गया। तो आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यार ये एक्चुअल में बड़ी सही चीज़ है। तो मैंने इसका एक जनरल फॉर्मुला बना दिया कि आई की पावर एन प्लस आई की पावर एन प्लस वन प्लस आई की पावर एन प्लस टू प्लस आई की पावर एन प्लस थ्री। इसमें अगर मैं आई की पावर एन को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा वन प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब, जो किसके बराबर हो गया, जीरो के। राइट। तो इससे इससे हमारा वो क्या बना, मतलब कैसे हम इसको समझेंगे, है ना, मतलब इससे मेरा कंक्लूजन क्या है। तो इससे कंक्लूजन ये है कि सम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स मतलब कि जैसे मैंने बोला ना, जैसे 206 207, तो ये एक के बाद एक के बाद एक है। ठीक है, तो अगर कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं हमारे पास आई की, उनका जब भी मैं सम करूंगा तो आंसर जीरो आएगा। तो आई की बात 206 है, फिर 207 208 209, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 206 207 208 209। क्या करने वाले हैं, सबसे छोटे वाले को कॉमन ले लेते हैं, 126। तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब। आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। तुम डायरेक्टली इसको देख करके डायरेक्टली इसका आंसर क्या बोल सकते थे, जीरो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। पर तुम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी लगाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। लॉजिक से चलोगे तो हमेशा दिक्कत नहीं होगी कभी भी फंडामेंटल्स में। चलो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ भाई, इसका क्या बनेगा, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा की पावर फोर। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं तुमसे बोलता हूँ लेट से, चलो मैंने इन तीनों को इनको पकड़ लिया, इन चारों को, इन चारों का सम कितना होगा, जीरो होगा। सही है ना, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 4 5 6 ये चार कौन से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। अच्छा, लेट्स से मैंने इन चारों को पकड़ लिया, चलो मैंने इन चारों को पकड़ लिया, इन चारों का सम भी जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 5 6 7 ये चारों कॉन्जिक्यूटिव है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर मैंने इन चारों को पकड़ लिया तो इनका आंसर कितना आएगा, ये जीरो होगा। अगर मैंने इन चारों को पकड़ लिया तो कितना आएगा, 5 6 7 8 ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। अब ये भी जीरो ये भी जीरो, पूरा आंसर कितना हो गया, जीरो। सिंपल। ठीक है, मस्त मस्त एकदम मस्त। चलो खत्म बात। चलो अब इधर बताओ, आई की बार 30 आई की बार 40 आई की बार 60। ये यार थोड़ी अलग चीज़ लग रही है। मैंने कहा मेरे भाई इधर सुनो, ऐसे सोच के तो देखो एक बार, क्या कि आयोटा की पावर 30 है, क्या मुझे आयोटा की पावर 30 को मैनिपुलेट करना आता है, आता है। अबे आता है मेरे को। अबे आयोटा की पावर 28 + 2 लिखा है ये तो, यानी सिंपल आयोटा का स्क्वायर लिखा है ये तो। फिर आयोटा की पावर 40 जो है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आयोटा की पावर सिंपल 40 है ये तो कितना आंसर हो जाएगा भाई, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 है और उसकी पावर 10 लिखा हुआ है, यानी कि सिंपली 1 है ये तो। ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 है ये तो, सिंपल सा। ठीक है, तो ये क्या है, -1 प्लस में आयोटा का 40 क्या है, 1 है, तो ये दोनों तो पहले कट गए, तो इनने इसको एकदम से खत्म कर दिया। सिर्फ आयोटा की पावर 60 बचा। अब आयोटा की पावर 60 जो है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 उसकी पावर 15, क्योंकि 4 15 का कितना होता है 30। तो आंसर कितना आ गया, 1। तो ये कितना है, ये है 1 -1 + 1 + 1, आंसर कितना आ गया, 1। दैट इज द फाइनल आंसर। सिंपल। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कि हर बार मैं सीरीज करता रहूंगा। है ना, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि लॉजिक से बच्चे सीरीज ही करते रह जाते हैं और फिर उनका कुछ होता नहीं है। चलो खैर। Demonstrations here at the Royal Institution, from Michael Faraday to Humphrey Davy, and I'm a theoretical physicist. I feel like I'm at a disadvantage. I don't really do demonstrations, but I thought it's the Royal Institution. I should at least try to do some sort of demonstration. So we're going to try. I can't. There's no guarantee of success. That's the beauty of science, right? You know, you never really know. So here's what's going to happen. I am going to push a button, and my phone is going
एक मिनट, ये पॉज ऑप्शन ऑन था, ऑफ था, क्या था, छोड़ो। तो हमें दे रखा था आई की पावर 77 प्लस आई की पावर 70 प्लस आई की पावर 87 प्लस आई की पावर 414, उसका क्यूब दे रखा है। तो आई की पावर 77 क्या होता है? आई की पावर 72 हमें पता है कि 4 से डिविजिबल होता है, आपका 4 18 आ जाएगा, तो 72 यानी कि 76 भी हो जाएगा, तो 76 प्लस 1, राइट, यानी कि सिंपल ये लिखा हुआ है आयोटा, प्लस में यहाँ लिखा है आयोटा की पावर 70, दैट इज कि ये है आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा की पावर 68 प्लस 2 है ये, राइट। फिर 68 आपका 4 से हट जाता है। फिर आयोटा की पावर 87 है, तो 88 होता है, यानी कि आपका 84 होता है, तो ये आयोटा का क्यूब है, ठीक है। फिर आयोटा की पावर 414, 414 बेसिकली ये तो आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर मैंने 4 से किया तो 400 तो हो ही रहा है, 412 होगा ना, तो यहाँ पे सिंपल आयोटा का स्क्वायर आएगा। ओहो, अच्छा, है ना, क्योंकि 412 आपका हो जाएगा, 400 तो होगा ही होगा 4 से डिविजिबल, और अगर 400 होगा तो 412 भी होगा, तो आयोटा का स्क्वायर ही बचने वाला है। अब आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब, एटलीस्ट ये तीनों तो आ ही गए। अब मेरे को पता है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब, ये 0 होता है, तो ये किसके बराबर हो गया? -1 के बराबर हो गया। तो ये कितना आ गया? ये आ गया -1 के बराबर, तो -1 प्लस आयोटा का स्क्वायर दैट इज अगेन -1, तो ये हो गया सिंपल -2, और उसका भी क्या कर रखा है इन्होंने? क्यूब कर रखा है, तो आंसर कितना हो गया? -8। चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ में क्या दे रखा है? फिफ्थ में दे रखा है आई की पावर 49। अब तुम्हें अपने आप ट्राई कर सकते हो सारे के सारे, 5 से लेकर के 10 तक करो ट्राई अपने आप। खैर इनको देखते हैं इस वाले में क्या हो रखा है। आई की पावर 49 है और इस टाइप से दे रखा है। हाँ, तो एक काम और कर सकते हैं, पता है हम लोग थोड़ा दिमाग लगा के, अगर मैं इसमें आई की पावर 49 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा? थोड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब सोचने के लिए ना, जैसे कई बार जैसे मानो ये वाला था, तो इसमें मैं जल्दी क्या कर सकता था, मैं इसमें आई की पावर 70 को कॉमन ले सकता था, तो उससे मैं थोड़ा और जल्दी सोच सकता था चीज़ों को, क्योंकि आई की पावर 70 कॉमन लेते ही क्या बन जाता है? ये बन जाता आई की पावर 7, फिर यहाँ जाता 1, यहाँ जाता सिंपल क्या? आई की पावर 17, और यहाँ पे फिर भी बड़ा ही रहता। मतलब कहने का मतलब क्या है, आई की पावर 7 बहुत सिंपल है सोचने के लिए, यहाँ पे सिंपल क्या आता? आई की पावर 70। तो ये सोचना बहुत आसान है ना, कि अब ये कौन सा 4 से डिविजिबल है, कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे इलस्ट्रेट कर रहा हूँ इस वाले एग्जाम्पल में। तो आयोटा की पावर 49 मैंने कॉमन ले लिया है, 68 है मेरे पास, अगर इसमें मैं 9 जोड़ देता हूँ तो 58 हो जाएगा ये, तो यानी कि मेरे को 19 जोड़ना है, तो ये 68 होगा। अच्छा, फिर आयोटा की पावर 89 है, तो ऑब्वियसली 40 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब बनेगा 110। अगर ये 50 होता और इसमें मैं 60 जोड़ देता, यानी कि 61 हो जाएगा ये, ठीक है। चलो बढ़िया। अब बताओ आयोटा की बार 19, यानी कि आपका ये है 16 प्लस 3, यानी कि सिंपल आयोटा का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ये आयोटा का क्यूब। अब आयोटा की बार 40 है, तो ये तो सिंपल सिंपल 1 हो गया, सिंपल सीधे सीधे, ठीक है। फिर आयोटा की बार 61 है, 60 होता ही होता है, तो ये सिंपल आयोटा लिखा हुआ है आपके लिए। फिर आयोटा का क्यूब है, आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, तो यहाँ लिखा है माइनस आयोटा, जिसने इसको इसको काट दिया, ये हो गया सिंपल 2, तो आंसर आ रहा है 2 आयोटा की बार 49, जो कि होता है 48 प्लस 1, यानी कि सिंपल 2 आयोटा, दैट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ वन, 2 आयोटा। करते हैं सिक्स्थ वाला। हमें दे रखा है शो दैट 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 20 आयोटा की पावर 30 इज रियल। ओके, तो इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आयोटा की पावर 10 कितना होता है? आयोटा की पावर 10, बल्कि इसमें भी मैं जल्दी करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, मैं आयोटा की पावर 10 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 2, एक मिनट, 2 नहीं, यहाँ पे आएगा 10, फिर यहाँ आएगा आयोटा की पावर 20। अच्छा, ये गलती मत कर देना, क्योंकि जब 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 प्लस 10 20 होगा ना, फिर 10 प्लस 20 इस टाइप से निकला जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कोई फर्क तो पड़ा नहीं वैसे। आयोटा की बार 10 अगर तुम देखते हो तो 8 प्लस 2, यानी कि सिंपल आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ तो लिखा हुआ है आयोटा का स्क्वायर दैट इज सिंपल -1, यहाँ लिखा है 1, ये भी आयोटा की बार 10 ही है, तो यहाँ गया सिंपल -1। फिर आयोटा की बार 20 है, जो कि होगा आपका 20, तो फोर्थ डिविजल हो ही गया, तो यहाँ पे आ गया 1, ये और ये हट गया, ये -1 इंटू 1, यानी कि सिंपल -1, तो ये हो गया 1 -1, आंसर कितना आ गया? 0। ऑल राइट, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया मेरे पास, तो इसका तुम देख सकते हो, क्योंकि ये ऑब्वियसली रियल हो गया। अच्छा, क्या यहाँ पे ज़रूरत है कि ये किया जाए? मतलब मेरा ये था कि अगर लेट्स से यहाँ पर 2 होता, 2 प्लस समथिंग होता, यहाँ पे भी 2 होता, तो 2 -1 अभी भी आंसर 1 ही आता, ठीक है। लेट्स से 2 ना करके 3 होता, तो तब भी 3 -1 भी आंसर कितना आता? 2 ही आता। तो यहाँ पे 1 होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स से 100 हो यहाँ पर, तब भी ये रियल ही आएगा, ठीक है। तो मैं एक जनरल आंसर क्या बना सकता हूँ कि n प्लस आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 20 प्लस आई की पावर 30, लेट से n जो है यहाँ पर वो एक इंटीजर है, चलो नहीं, चलो इंटीजर भी क्यों है, मैं तो कह रहा हूँ रियल नंबर है सिंपल। चलो लेट से n जो है वो पाए है, तो यहाँ आ जाएगा पाए, और मुझे पता है इसका आंसर कितना आने वाला है? -1, तो पाए -1 इज अगेन अ रियल नंबर, ठीक है। तो गंदा कुछ भी हो सकता है, लेट से n मेरा e हो, तो आंसर क्या आएगा? e-1, ठीक है। लेट से वो होता 7.8 7.9836 2
8 5 इस टाइप से होता है n तुम्हारा, तो n-1 तब भी रियल ही रहता वो तो, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एकदम से ऐसा लिख दूंगा ना 7.9836 प्लस आयोटा की पावर 10, है ना, समझ गए ना, तो डरने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हो सकता है इसमें वो लंबा कर दें इसको सीरीज को, मतलब आयोटा के बाद 10, आयोटा के बाद 20, आयोटा के बाद 30, आयोटा के बाद 40, आयोटा के बाद 50 हो सकता है, बिल्कुल वो हो सकता है आगे तक ले जाए। और जब वो आगे तक ले जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर रियल ही आएगा। हो सकता है कि अगर आयोटा के बाद 40 जोड़ने के बाद इसका आंसर इमेजिनरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो तो तुम्हें उस हिसाब से चेक करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरने की जरूरत नहीं है तो भैया करके दिखाओ 7th वाला फिर क्योंकि डरते तो तुम डरते तो हो नहीं यार, तुम तो फौलादी आदमी हो। चलो करके दिखाओ इस वाले को, बताओ इसमें क्या हो रहा है 7th वाले के अंदर। पहले बताता हूँ इस क्वेश्चन को बनाया कैसे गया है। 574, फिर दो छोड़ के 576, फिर दो छोड़ के 578, 580, 582, फिर दो छोड़ के 584, 586, 588, 590, 592। ठीक है, इस तरीके से तो इसको बनाया गया है, पर वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का ये है कि यार ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमिनेटर में है ना, और इन दोनों में अगर मैं सोच के देखा कुछ कॉमन लेकर के हटा दूँ ना तो मज़ा आ जाएगा, अगर कट फिट जाए ऊपर जाके, जो कि बहुत आराम से किया जा सकता है। क्योंकि 592 और 582 में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। 590 580 कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। इसमें भी 10 का डिफरेंस है। तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं 10 कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि मैंने न्यूमिनेटर में आयोटा की पावर 10 को कॉमन ले लिया। अब ये क्या बन गया? ये बन गया आयोटा की पावर 582। ठीक है, फिर वो वाला क्या बन गया? आयोटा की पावर 580। फिर थर्ड वाला क्या बन गया? 578। फिर फोर्थ वाला 576, बस एक एक कम होता जा रहा है। फिर 574। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। तो इन दोनों ने एक दूसरे को जान से मार दिया। यहाँ क्या बच गया? आयोटा की पावर 10, दिस इज सिंपली आयोटा का स्क्वायर, दैट इज -1। ऑलराइट, दिस इज दी सिंपल फ्रिगन आंसर। ओके, अच्छा इसको एक और तरीके से भी हम कर सकते थे डेफिनेटली। वो क्या होता? वो ये होता कि लेट्स से मेरे को यहाँ दे रखा है, तो मैं इसमें सिंपल आयोटा की पावर 574 को लेट्स से मैंने कॉमन ले लिया। तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा 1 इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से क्या आएगा? आयोटा का स्क्वायर, फिर आएगा आयोटा की पावर 4, फिर आएगा आयोटा की पावर 6, फिर आएगा आयोटा की पावर 8 एंड सो ऑन। जो भी आएगा ऐसे ऊपर भी तुम कर सकते थे। फिर आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। ये क्या होता है? मतलब तुम समझ गए कि कैलकुलेट करना पड़ेगा बेसिकली। और एक हो सकता है सबसे वाहियात तरीका, वो क्या होगा कि पहले मैंने इसको कैलकुलेट किया, फिर मैंने इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर ऐसे मैंने सबको कैलकुलेट किया और फिर मैंने आंसर निकाला ठीक है, वो सबसे बिल्कुल बेकार आइडिया होगा वो, अगर तुम ऐसे कर रहे हो। सबसे बेस्ट वही वाला जो मैंने सबसे पहले किया, दैट इज थोड़ी देर रुका और सोचा क्या करना है इसके अंदर। अब वही जो शायद कई लोगों को लगा होगा कि यार इस टाइप की चीज़ को कैसे निकालेंगे अगर इवन टर्म आ गया, तो सोच के देखो अपने आप, एक बार ट्राई करके देखा जाए, बिल्कुल करो ट्राई। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा, जिससे तुम एक सेकंड में कर लोगे इस वाले को। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, 4 टाइप के नंबर होते हैं दुनिया में। कौन कौन से? 4n, 4n+1, 4n+2 एंड योर 4n+3। ठीक है, इनमें से ये दोनों जो होते हैं, सॉरी वेरी सॉरी, ये दोनों जो होते हैं वो हमारे होते हैं ऑड। ठीक है, और ये दोनों जो होते हैं वो हमारे होते हैं इवन। अब मेरे को ये जो सीरीज दे रखी है कौन कौन सी, मतलब इस टाइप से 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 एंड सो ऑन टिल कोई भी 1 की पावर 2n। इसमें ये जो इवन नंबर्स है ना 2 4 6, ये कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों टाइप के ही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4n में देखता हूँ तो 4n क्या होगा भाई? अगर n 0 डाल दो तो आ जाएगा 0, 1 डाल दोगे तो आ जाएगा 4, अगर 2 डाल दोगे तो आ जाएगा 8, है ना, 0 4 8, है ना, फिर आपका 12, है ना, फिर 16 एंड सो ऑन। अगर मैं इसमें 4n+2 वाले में देखता हूँ तो क्या आंसर आएगा? अगर मैं 0 डाल दूँ तो आ जाएगा 2 6। समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा है? बीच बीच वाले 2 6 10 14 एंड सो ऑन। मतलब कि 0 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी कि सारे इवन नंबर ऐसे आ जाएंगे मेरे। तो ये जो दे रखा है इनको मैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ, जिससे मेरा मजा आ जाएगा, बिल्कुल काम हो जाएगा मेरे एक तरीके से। ठीक है, देखो जरा ध्यान से समझना, इसको बड़ा मजा आएगा तुम्हें अगर तुम सोच पाओ, तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है, फिर आयोटा की पावर 4 है, फिर आयोटा की पावर 6 है, फिर आयोटा की पावर 8 है, फिर इसके आगे होगा आयोटा की पावर 10, और फिर ये पता नहीं कहाँ तक जाने वाला है। देखो 1 का आंसर तो 1 ही रहने वाला है। आयोटा का स्क्वायर आंसर कितना होगा? -1 होगा। ठीक है, अब देखना जरा, अब आएगा मजा। ठीक है, अभी इनको जरा मैंने पेयर अप कर दिया। अब जरा मैं इन दोनों का पेयर देखूँ। आयोटा की पावर 4 है, आयोटा की पावर 6 है। आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1। आयोटा की पावर 6 कितना होता है? -1। क्यों? क्योंकि आयोटा की पावर 6 क्या हो गया? आयोटा की पावर 4 प्लस 2, तो आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है ये बस, और ये सिंपल 1 लिखा हुआ है। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर के पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, तुम देख सकते हो। अगर मैं आयोटा की पावर 8 इसमें से कॉमन ले लूँ तो क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। इसके आगे क्या होगा? आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 14। तो तुम दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो 1 आई की पावर 4, आई की पावर 8, आई की पावर 12। तो मैं ये कह रहा था कि यार देखो 1, फिर आई की पावर 4, फिर आई की पावर 8, आई की पावर 12। ठीक है, तो ये सब कौन से वाले हैं? ये है आपके 4n वाले टाइप के। फिर आई स्क्वायर, आई की पावर 6, आई की पावर 10, आई की पावर 14, ये आपके 4n+2 वाले हैं। तो ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, तो ये पेयर्स होंगे हमेशा।
ठीक है, तो पहला पेयर क्या बोलेगा 0, फिर दूसरा पेयर 0, तीसरा पेयर 0, चौथा पेयर ये भी क्या करेगा 0 करेगा, राइट परफेक्ट। तो ऐसी आखिरी तक जाने वाला है। लेट से ये मेरा जाता, लेट से आई की बार 40 तक जाता, ठीक है। तो अब आई की बार 40 जो है, आई की बार 40 जो है ये कौन सा वाला है, ये हमारा आई की बार 4n वाला है। एंड नाउ वी कैन जस्ट सी, अगर मैं क्लियरली देखूं तो ये कैसे हो रहा है, आई की बार 4n यानी कि 40 जो है इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, राइट। पर इसके ठीक बाद अगर आई की बार 42 भी होता तो वो क्या देता -1, तब जाके ये दोनों क्या हो जाते, 0 हो जाते हैं, राइट। अब इससे पहले वाले जितने भी होंगे वो सब तो पेयर बना लेंगे, तो वो सब तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। पर अगर सिर्फ आई की बार 40 हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। पर अगर यहाँ पे आई की बार 42 तक गया तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी, तो क्या आंसर आ जाएगा पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओके। मैं पहले तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूँ इसको, जिससे कि तुम्हें काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर दे रखा है, फिर आयोटा की पावर 4 दे रखा है, और ऐसे ही करते करते लेट से, जस्ट लेट से कि ये गया मेरा आई की पावर 40 तक, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये जाएगा पूरा ऐसी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन टिल आयोटा की पावर 42, ठीक है। अब देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है, अब यहाँ पे मैं थोड़े से टर्म्स और लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आयोटा की पावर 6, ये हो जाएगा आयोटा की पावर 8, यहाँ जाएगा आयोटा की पावर 10 एंड सो ऑन टिल आखिरी में आएगा आयोटा की पावर 40, ठीक है। इससे ठीक पहले क्या होगा, इससे ठीक पहले होगा आयोटा की पावर 38 36, ठीक है, ये होगा इससे ठीक पहले, ओके। अब देखो इसमें अगर मैं पेयर देखूँ तो ये 1 है और ये -1 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0। फिर आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4 को अगर तुम कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ये जो है ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे मेरे पेयर्स बन रहे हैं। अब इस पेयर में मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि जो ये पेयर है अगर उसको जनरलाइज करने की कोशिश करूँ तो पहला क्या है 1 आई की पावर 4 आई की पावर 8, यानी कि जो पहला वाला बंदा है वो हमेशा 4k टाइप का है, प्लस में जो उसके आगे वाला है वो हमेशा 4k प्लस 2 टाइप का है, ठीक है। अगर अब तो इसी टाइप से मैं यहाँ देख सकता हूँ आई की पावर 36 आई की पावर 38, तो अगर तुम 36 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या है तुम्हारा 0 है। ऐसे बीच में भी पेयर्स ही बन रहे होंगे सारे के सारे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है पूरा का पूरा 0 है। आखिरी में क्या बच जाता है आई की पावर 40, दैट इज आई की पावर 4k। अगर मुझे इसको 0 करना है तो मेरे को आई की पावर 4k प्लस 2 भी चाहिए, यानी कि मेरे को यहाँ पे आई की पावर 42 चाहिए, तब जाके क्या होगा ये 0 होगा। पर यहाँ पे हमारे पास आई की पावर 42 नहीं है। अगर नहीं है तो ये कहाँ पे एंड हो गया, सिर्फ यहीं पे एंड हो गया, ये एक लौता यही बच गया, ठीक है। बाकी ये सब के सब क्या हो गए 0 हो गए, राइट। अब नाउ व्हाट इज आई की पावर 40, दैट इज सिंपली 1। तो इस वाले का आंसर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब जरा दूसरे वाले को देखो, अब जरा दूसरे वाले को देखो जो ऊपर दे रखा है, जो ऊपर दे रखा है दैट इज आई की पावर 42 तक गया है ये वाला। तो इसमें जो एंडिंग हो रही है वो आई की पावर 4k प्लस 2 टाइप के टर्म्स हो रही है, तो ये पूरा आंसर हो जाएगा 0। क्यों, देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इसने अपना पेयर बना लिया, फिर आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 6 इसने अपना पेयर बना लिया होगा, फिर ऐसे करते करते आखिरी में बना होगा आयोटा की पावर 36 आयोटा की पावर 38, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद आया होगा आयोटा की पावर 40 आयोटा की पावर 42, ये भी हमारा पेयर बन गया। तो ये सबके सब पेयर बन गए, तो जब सब पेयर बन गए तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। जो आयोटा की पावर 40 पे एंड हुआ था उसमें ये वाली अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि ये नहीं था तो ये 1 पे खत्म हुआ था, तब आंसर कितना आ रहा था 1 आ रहा था, राइट। तो इस ये जो हम हमारे को दे रखा है यहाँ पर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 2n है। अब मुझे तो पता नहीं ये 2n जो ये इवन नंबर है 2n ये दो टाइप का हो सकता है ये 4k टाइप का हो सकता है ये 4k प्लस 2 टाइप का हो, हमें तो पता नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके दो आंसर्स हैं, ठीक है। मतलब कि पहला आंसर क्या होगा 0, दूसरा आंसर क्या हो सकता है 1 हो सकता है। कौन कौन से सिचुएशन में, अगर जो ये मेरा 2n है अगर ये 4k प्लस 2 टाइप का हो गया तो आंसर आएगा 0। अगर ये जो 2n है अगर ये 4k टाइप का हो गया तो आंसर आएगा 1, ठीक है। मतलब अगर n जो है तुम इसको लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 2n इक्वल्स टू दे रखा है, दैट मीन्स कि अगर मेरा n जो है वो 2k प्लस 1, यानी कि अगर n मेरा ऑड हो गया तो मेरा आंसर आएगा 0। अगर मेरा n जो है 2 कर गया यानी यहाँ पे आ गया 2k यानी कि इवन। तो ये बहुत ही अच्छा एक वो हो गया कि अगर n इवन है तो आंसर 1 आएगा, अगर n ऑड है तो आंसर 0 आएगा। तुम बिल्कुल इसी टाइप का एनालिसिस जो है वो ऑड के लिए करने की कोशिश कर सकते हो अगर तुम्हारा मन हो तो, ठीक है। वरना भी मैं करा दूंगा, चलो खैर 9th वाले को करते हैं। इसमें क्या दे रखा है आई की पावर n है, मतलब सिंपल आई की पावर 1, फिर आयोटा का स्क्वायर आयोटा का क्यूब आयोटा की पावर 4, ठीक है। ऐसे करते करते कहाँ तक गया है आयोटा की पावर 100 तक ये चीज़ गई है। तो अब इसका सम कैसे निकालोगे, देख हमें पहले से पता है कि आयोटा की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो होते हैं, मतलब अगर मैं 4 बार जोड़ दूँ तो कितना आंसर आ जाता है 0। तो सोच के देख ये कब तक होगा, ऐसे होगा आयोटा की पावर 5, फिर होगा आयोटा की पावर 6 आयोटा की पावर 7 आयोटा की पावर 8, इन चारों का सम में कितना आएगा 0 आएगा, इन चारों का सम कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आयोटा की पावर 9 से लेकर के
कहाँ तक जाएगा 10 11 12 आयोटा की पावर 12 तक, ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे 4 वाले वो बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे बेसिकली पेयर तो नहीं कहेंगे इसको, है ना, मतलब इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे ब्रैकेट्स बन जाएंगे, राइट। तो अब मुझे ये बताना है कि ऐसे कितने ब्रैकेट्स बन जाएंगे। तो मेरे पास 100 है टोटल, 100 में टोटल 96 तक अगर अगर मैं देखता हूँ तो 96 4 से डिविजिबल होता है, 96 4 से डिविजिबल होता है, वैसे तो 100 भी 4 से डिविजिबल होता है, तो बात ही खत्म हो गई सारी। भाई अगर 100 4 से डिविजिबल होता है तो 1 2 3 4 देखो, 1 से लेकर के 4 तक, फिर 5 से लेकर के कहाँ तक आपका 8 तक, ठीक है। बेसिकली मैं 4 4 के हिस्सों में तो डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे 25 ब्रैकेट्स बन जाएंगे, क्योंकि 100 डिवाइड बाई 4 कितने होते हैं 25, ऐसे ब्रैकेट्स बन जाएंगे बड़े आराम से, बोलो बन जाएंगे बड़े आराम से 25 ब्रैकेट्स। तो अगर 25 ब्रैकेट्स ऐसे बन गए तो आंसर क्या होगा फिर इसका, कंप्लीट जीरो, क्योंकि 25 के 25 एग्जैक्ट मेरे पास सारे के सारे ब्रैकेट्स बन चुके हैं और हर एक ब्रैकेट का आंसर कितना है जीरो है, ठीक है। अच्छा आखिरी ब्रैकेट क्या होगा, आखिरी ब्रैकेट होगा ये वाला आई की बार 100, फिर होगा आई की बार 99 98 97, ये मेरा आखिरी ब्रैकेट जो है वो होगा, ठीक है। सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से करते हैं मेरे पास 25 ब्रैकेट्स बन जाएंगे, क्योंकि 100 जो है वो 4 से डिविजिबल है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ट्विस्ट डालता हूँ थोड़ा सा, लेट्स से यहाँ पर 101 होता, लेट्स से यहाँ पर 101 होता, तो मुझे पता है 100 के लिए 25 पेयर बन जाते, ऐसे 25 ब्रैकेट्स ऐसे बन जाते, ठीक है, ठीक है। जब ऐसा बन जाता तो आखिरी यहाँ लिखा होता आई की पावर 100, पर इसके बाद आई की पावर 101 प्लस आई की पावर 102, ये मेरे पास आ गया, ये बच गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो आंसर जीरो हो गया। अब ये जो दो बच गए इनका मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि आई की पावर 101 कितना होगा, आई की पावर 1 ही हो गया ये तो, फिर आई की पावर 102 कितना हो गया, आई का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आई की पावर 1 और ये आयोटा का स्क्वायर, दैट इज सिंपली आयोटा माइनस 1, दैट इज द आंसर। अगर ये 101 हो जाए, ठीक, सॉरी, अगर ये 102 हो जाए तो ये आंसर आ जाएगा। अगर ये 101 होता तो आंसर कितना आता, तो ये वाला टर्म होता ही नहीं यहाँ पे, तो आंसर कितना आता, सिर्फ आयोटा आता। अगर 103 होता तो यहाँ पर एक आयोटा का, आयोटा की बार 100, यहाँ पे एक 103 भी लग जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे आयोटा का क्यूब आ जाता, दैट इज माइनस आयोटा, उसकी वजह से ये और ये कट जाता, तब आंसर क्या आता, तब आंसर आता -1, ठीक है। तो हम इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। वो भी हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी चीज़ के ऊपर। तो मेरे को 10th क्वेश्चन दे रखा है, आयोटा की बार n प्लस आयोटा की बार n+1 का सिग्मा करना है, जहाँ पे जो n है वो मेरा 1 से 13 तक जा रहा है। ओके परफेक्ट है, तो पहले तो मैं इसमें काम कर सकता हूँ ना, मैं इसमें आयोटा की बार n को कॉमन ले सकता हूँ, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो n इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे 13 दे रखा है, आयोटा के पास n को अगर तुम कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा जो है उसका तो सिग्मा से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सिग्मा किसके लिए काम कर रहा है, n के लिए। 1 प्लस आयोटा तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, वो तो एक कांस्टेंट हो गया, तो जो कांस्टेंट हो गया उसको मैंने बाहर निकाल दिया, लो बेटा तुम बाहर निकलो। 1 प्लस आयोटा तो एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया, मेरे पास तो सिर्फ क्या बचा, ये बचा। अब ये क्या है, ये तो सिंपल हमें आता है आयोटा, उसकी बार फिर आयोटा का स्क्वायर, और ऐसे करते करते आयोटा की पार 13 तक जाएगा ये तो, राइट। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, तो फिर से मेरे पास दो तरीके हैं करने के, देखो पहला तरीका क्या हो सकता है कि आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4, राइट, ऐसे करके मैं पेयर बना लूँ। ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे, लॉजिकल वाला बंदा बोलेगा कि 13 तो भैया 4 से डिवाइड नहीं होता है, पर 12 तो होता है यार, 12 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 3 होता है। तो देखो तुमने बना लिया आयोटा से लेकर के आयोटा की पावर 4 तक बना लिया तुमने एक, फिर तुम बना सकते हो ये वाला आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, फिर तुम कौन सा बना सकते हो, आयोटा की पावर 9 10 11 12, ठीक है, और एक आखिरी बच जाएगा आयोटा की पावर 13। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो, आंसर कितना हो गया, आयोटा की पावर 13, दैट इज सिंपली आयोटा, दैट इज द आंसर, ठीक है। ये मैं इतना मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ भाई, 12 बाई 4 कितना होता है 3, तो ऐसे 3 मेरे पास ब्रैकेट बनेंगे, जो मैंने ऊपर वाले में भी किया था, क्योंकि 100 आ रहा था, तो 100 डिवाइड बाई 4 डायरेक्टली आ गया था, कितना होता है 100 बाई 4 25, तो 25 ब्रैकेट बन जाएंगे। उसके आगे कोई टर्म आ ही नहीं रहा था, तो इस वाले का तो आंसर बहुत सीधी सीधी जीरो आ गया था। इस वाले का आंसर कितना होगा, आयोटा के बाद 13 बच गया मेरे पास, राइट। तो दैट इज आयोटा, पर आयोटा आंसर नहीं है, वेरी सॉरी, आयोटा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया ये इसका आंसर आयोटा आया है ना, फिर आयोटा का मल्टीप्लिकेशन भी तो हो रहा है 1 प्लस आयोटा के साथ, राइट। तो ओवरऑल आंसर कितना हो रहा है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू 1 दैट इज आयोटा, फिर आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आपका -1, तो आंसर इज आयोटा -1, ठीक है। ये एक तरीका है करने का। अब मैं तुम्हें 10th और सॉरी 9th और 10th का और सिंपल तरीका एक दिखाता हूँ करने का। देखो अगर तुम लॉजिकली सोचो तो ये बना क्या था हमारे सामने इस टाइम पे, जब मैंने वन डाला था आयोटा, फिर आयोटा का स्क्वायर, फिर आयोटा का क्यूब, और ऐसे करते करते आयोटा के पावर 100। आग का अंदर देख के बता देगा भाई साहब ये जीपी है, बोलो जीपी है, जीपी है ना, जीपी है ना, राइट। तो ये क्या बन गया, ये आपका सिंपल आयोटा इसमें मल्टीप्लाई हुआ है हर बार, तो ए आर की पावर n -1 डिवाइड बाई आर -1, ये होता है सम। तो पहला टर्म क्या है आयोटा, कॉमन रेशियो क्या है आयोटा, आयोटा की पावर n, टर्म्स कितने हैं 100, तो आयोटा की पावर 100 -1 डिवाइड बाय आयोटा -1। क्या मुझे आयोटा की पावर 100 निकालना आता है, भाई साहब आता है,
डर क्यों रहे हो? तुम्हें आयोटा की बार 100 आता है? आयोटा की बार 100 क्या होता है? 1 ही होता है। अरे यार, आयोटा की बार 4, उसकी बार 25 करेगा तो आयोटा की बार 100 आ जाएगा ना। तो ये सिंपल क्या लिखा हुआ है? ये तो सिंपल 1 ही लिखा हुआ है। आयोटा इंटू आयोटा की बार 100 कितना होता है? 1। 1 माइनस 1 डिवाइड बाय आयोटा माइनस 1। 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। आंसर आ गया 0। खत्म, बात खत्म कर देते हैं अपन तो। खत्म हो गई बात, सही है। सबसे सिंपल तरीका है ये करने का। लेट्स से मैंने तुम्हें दे दिया, चलो क्या दिया मैंने, लेट्स से मैंने तुम्हें दे दिया आयोटा, वही चलो चलो मैंने दिया तुम्हें आयोटा, फिर आयोटा का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल, चलो आयोटा की पार 237, ये दे दिया मैंने तुम्हें। तो सबसे सिंपल तरीका करने का क्या, पहला टर्म क्या है? आयोटा, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है? आयोटा। टर्म्स कितने टोटल? 1 2 3 ऐसे करते करते 237 तक टर्म्स है। फिर -1 डिवाइड बाय i-1। आयोटा की पार 237 मुझे निकालना आता है। कितना होगा ये? 240 में 3 कम कर रखा है, यानी कि 236, यानी कि आयोटा लिखा हुआ है सिंपल। ये सिंपल आयोटा लिखा हुआ है, ये और ये कट गया, आंसर आ गया आयोटा। तो इसका आंसर कितना होगा? आयोटा होगा। सिंपल, सबसे सिंपल तरीका कौन सा वाला है? जीपी वाला। वो वाला जो पेयर वाला है ना, वो काम का है, पर मुझे सबसे सिंपल जीपी वाला लगता है। इनफैक्ट क्या मैं इस क्वेश्चन में भी जीपी लगा सकता था? इस वाले के अंदर लगा सकता हूँ, क्योंकि हर एक के अंदर आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल सिंपल, राइट। तो इसका क्या आंसर बनेगा अगर मैं ऐसा देखूँ? पहला टर्म क्या है? 1 है। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? आयोटा का स्क्वायर आ रहा है। उसकी पार में टोटल टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4, ऐसे करते करते, एक मिनट जाओ, ये मेरा सेकंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा फोर्थ टर्म है। तो अगर मैं जनरल टर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं सिंपल इस 1 को हटा दूँ ना 1 मिनट के लिए, अगर मैं इस 1 को हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, चलो एक काम करते हैं, इस 1 को हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं इधर देखूँ, ये मेरा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, अब बड़े सही तरीके से आ गया ना। तो ये मेरा nth टर्म, तो ये कितने टर्म्स लिखा हुआ है? ये n टर्म्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 को तो अभी ऐसे रहने दो, इस वाले को देखते हैं। पहला टर्म कौन सा है? आयोटा का स्क्वायर है। फिर कॉमन रेशियो कितना है? आयोटा का स्क्वायर ही कॉमन रेशियो है। उसकी पार टर्म्स कितने हैं? n है, तो -1, फिर कॉमन रेशियो आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। अब इसके हिसाब से ये बन रहा है आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है आयोटा की पावर 2n -1, नीचे आ रहा है आयोटा का स्क्वायर -1, यहाँ पे लिखा है 1+, इस टाइप से। अब फिर से तुम ये बोलोगे क्या मुझे पता नहीं 2n क्या होगा? लेट्स से 2n जो है वो 4 के टाइप का नंबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 -1, आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर 2n जो है वो 4k+1 टाइप का नंबर है, ओ सॉरी 4k+2 टाइप का नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयोटा की पावर 4k+1, दैट इज आयोटा -1, ओके, दैट वुड बी आयोटा -1, ओके ओके, वेट अ फ्रिकिंग सेकंड। या अगर तुमने 4k+2 डाल दिया इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, दैट वुड बी -1। मैं सही बोल रहा हूँ? 4k+2, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? देखो पहले यहाँ लिखा है 1, तो 1 प्लस, फिर क्या लिखा है? आयोटा का स्क्वायर, दैट इज सिंपली -1। फिर आयोटा की पावर 2n है, जो कि है आयोटा की पावर 4k+2, यानी आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइड बाय आयोटा का स्क्वायर -1, यानी कि सिर्फ यही आ जाएगा। तो ये तो यार गड़बड़ कर दी मैंने कुछ, एक मिनट, ये मैंने क्या करा? हाँ हाँ, बेवकूफ़ी पेल दी हमने यार, बहुत भयंकर, ठीक है। देखो सिंपल, अगर मैंने 4k डाला इसके अंदर, तो यहाँ आ जाएगा 1 -1, यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 1 + 0, इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और जब मैंने 4k+2 डाला इसके अंदर, तब क्या होगा? तब यहाँ पे आ जाएगा सिंपल आयोटा की पार 4k+2, दैट इज सिंपली आयोटा का स्क्वायर -1, यहाँ लिखा है आयोटा का स्क्वायर, ये लिखा है 1 प्लस, यहाँ लिखा हुआ है आयोटा का स्क्वायर -1, ये और ये कट गया। अब आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1, तो 1 -1, ओवरऑल आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। तो जब ऐसा हो रहा है तो आंसर 0 आ रहा है। तो ये वही सेम रिजल्ट है जो हम लोगों ने पहले देखा था, बस एक अलग फॉर्मेट में देखा है। तो हम क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं। कौन से दो प्रॉपर्टी से? या तो तुम डायरेक्टली कर लो जीपी से, जो मैं कहूँगा सजेस्टेड है, ये मेरा रिकमेंडेड मेथड है, ठीक है। और पहला वाला मेथड भी सही था, वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर वो ऐसा वाला महान कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें गलतियाँ होने के चांसेस हैं, जो ये वाला हम लोगों ने मेथड अभी देखा है। पर हमें तो हर तरीके से मुझे तुम्हें शो करना है, जिससे कि तुम बाद में मेरे पास ये आके ना कहो कि तुमने ये कराया नहीं। दैट इज़ वॉट आई डोंट वॉन्ट फ्रॉम यू। ऑल राइट, अब इस वाले को देखते हैं। इसमें मेरे को क्या दे रखा है? इसमें उसने मेरे को फैक्टोरियल उसने मुझे दिया है, आयोटा की पावर n फैक्टोरियल है, ठीक है। तो आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल, दैट इज सिंपली 1। फिर आयोटा की पावर, अगर मैं इसमें 1 डालता हूँ तो मेरे को फिर से मिलेगा 1। फिर जब 2 डालोगे तो मिलेगा आयोटा की पावर 2। फिर जब 3 डालोगे तो मिलेगा आयोटा की पावर 6। फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? आयोटा की पावर 100 फैक्टोरियल। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल है सिंपली 4 3 2 1, यानी कि 4 से डिविजिबल है। ये भी क्या है? 5 4 3 2 1, यानी कि 4 इंटू 5 3 2 1, यानी कि ये जो भी चीज़ है, एक नंबर है जो कि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब बहुत आसानी से 4 फैक्टोरियल हो चाहे 5 फैक्टोरियल हो, ऐसे करते करते 100 फैक्टोरियल तक, ये सबके सब एक्चुअल में 4k टाइप के नंबर्स हैं। और आई की पावर 4k क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या है? 1, ये क्या है? 1, ये सब 1 के 1 है। तो 1 प्लस 1 प्लस सब सब ये सब 1 है। कितने 1 है ये? 4 से लेकर के 100 तक जा रहे हो।
यानी कि 100 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया ये 96 प्लस 1 यानी कि 97 बार तो 1 आ गया मेरे पास, समझ रहे हो 97 बार, क्योंकि 101 बार होगा, उसमें से 4 तो मैंने यहीं ले लिया, 1 2 3 4, देखो 0 से 100 तक जा रहा है, 0 से 100 तक जा रहा है, तो 100 तो हो ही गए और एक 0 भी है, तो 101 बार खुलेगा ये, 101 में से ये 4 टर्म मैंने निकाल लिए, तो 97 ही तो बचे, 97 ही तो बचे, तो ये 97 1 लिखा हुआ है एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गई बात, आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब तक मैं थोड़ा इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि यार ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जब मैंने बाइनोमियल थ्योरम में भी इतनी बार देखी, सीक्वेंस सीरीज में भी देखी, तो अब मैं यार नहीं कर सकता, तब बेसिक लेकर नहीं चल सकता। तो ये कितना हो गया, ये आपका सिंपल 97 हो गया, फिर प्लस में आयोटा के पास 6 कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर सिंपल, फिर ये आयोटा का स्क्वायर ही लिखा हुआ है फिर से, फिर ये है आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर इज सिंपली -1, जिसने इसको नहीं, इसको काटा नहीं क्योंकि एक मिनट, ये यहाँ पे सिंपल आयोटा है, फिर ये भी आयोटा है, तो 2 आयोटा यहाँ पे है -2 प्लस 97, तो आंसर इज 2 आयोटा प्लस 95। तो चलो बढ़िया है, आई होप सो तुम्हें ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अब इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और मैं सारे के सारे ही ले रहा हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है मेरे को, इस टाइप से दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आयोटा की पावर 1, फिर आएगा आयोटा का स्क्वायर, फिर आयोटा का क्यूब, और ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, आयोटा की पावर 4n+7। मर गई, ये क्या चीज़ है है ना, ये क्या चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसको सिंपल जीपी के फॉर्मेट से करने वाला हूँ इस बार में, क्योंकि 4 वाले से करने में टाइम लगेगा बहुत। तो क्या करेंगे, सिंपल पहला टर्म क्या है, आयोटा, कॉमन रेशियो क्या है आयोटा, फिर कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4n+1 टर्म्स हैं, तो 4n+7 लिखा हुआ है, -1, कॉमन रेशियो कितना है आयोटा, तो आयोटा -1, ये मेरा जीपी के फॉर्मूले से आ गया। अब बहुत सिंपल है, क्योंकि आयोटा के पास 4n+7 दे रखा है। अब ज़रा तुम ध्यान से देखोगे तो 4n+7 है ये, इसमें तुम बड़े आराम से 4 को अंदर डाल सकते हो। तो ये क्या लिखा है 4+3, तो ये 4n+4, ये तो सब पूरा 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया 4k+3, यानी कि अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है आयोटा की पावर 4k+3। मैंने बोला था इस टाइप की चीज़ों पे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4n+7 की जगह पे लेट्स से यहाँ लिख देता 4n-1, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें लिखने की, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या 4n, इसमें से 4 को बाहर निकाल दो, तो 4-1 क्या हो गया, ये 4n+3 फॉर्मेट ही है। लेट्स से मेरे पास है 4n+2, तो चाहे 4n+2 बोलो चाहे 4n+6 बोलो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। अगर मैं बोलूँगा 4n और लेट्स से मैंने बोल दिया 4n+10, ये भी 4n+2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि मैं इसमें से ऐसे लिख सकता हूँ ना 4n और 10 को लिख सकता हूँ 8+2। अब 8 तो 4 से डिविजिबल है, तो वो सब ये तो सब एक ही चीज़ है, तो क्या लिखा हुआ है 4k+2 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्म पे जाओ तुम, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, ये आयोटा के पास 4n+7 है, तो ये क्या लिखा हुआ है सिंपल 4k+3 टाइप का नंबर है, तो ये सिंपल क्या हो गया आयोटा का क्यूब हो गया, दैट मीन्स यहाँ क्या गया माइनस आयोटा, सिंपल माइनस आयोटा हो गया ये अपने आप में, ठीक है। तो माइनस आयोटा -1 है और यहाँ लिख रखा है आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा -1। अब इसको देखो, ये क्या है आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, दैट इज 1, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा -1, आंसर कितना आ गया -1, है ना, इसने इसको सिंपल कर दिया -1 से, ठीक है, दैट इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है मेरे को, आगे तो हमें दे रखा है n जो है वो मल्टीपल है 4 का, दैट मीन्स कि n जो है वो बेसिकली क्या हो गया, वो हमारे पास, एक मिनट, हाँ, तो n जो है वो क्या हो गया, वो 4k टाइप का हो गया, है ना, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। और s मुझे कुछ इस टाइप से दे रखा है 1 2 3 4 इस टाइप से, यानी कि AP है, फिर क्या 1 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, यानी कि GP भी है, और इस टाइप की चीज़ को हम क्या बोलते हैं AGP, राइट, क्योंकि इसमें AP भी है और इसमें GP भी है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो मुझे पता है जब AGP होती है तो हमारी क्या मैनिपुलेशन होती है, हम सबको शायद पता ही होगा ये चीज़ तो, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं 1+2 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, और ऐसे ही करते करते लेट्स से यहाँ पर लिखा हुआ है n आयोटा की पावर n-1 प्लस n+1 आयोटा की पावर n। अब मैं इस पूरी सीरीज को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो कि इस चीज़ में आई है हमारे पास, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जब आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू आयोटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 इंटू आयोटा, फिर 2 इंटू आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, और फिर ऐसे ही एक एक शिफ्ट होता जाएगा, तो n आयोटा की पावर n-1, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा n-1 आयोटा की पावर n-1, यहाँ पे आएगा n आयोटा की पावर n, और एक और टर्म होगा, ये होगा n+1 आयोटा की पावर n+1। अब ये सारे टर्म्स, सॉरी ये क्या हुआ अरे यार, तो अब ये सारे टर्म्स का हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ आ जाएगा एस कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1, 2i माइनस 1i दैट इज सिंपली i,
फिर 3i² माइनस 2i², अगेन i², फिर यहाँ पे होगा आपका 4i³ और यहाँ होगा 3i², दैट वुड बी i³, ठीक है। और ऐसे करते करते ये होगा तुम्हारा क्या, i की पावर n-1, ठीक है। फिर n+1 में से n हट गया तो सिर्फ 1 ही बचा, यानी कि i की पावर n आ गया यहाँ पर। फिर ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस n+1 i की पावर n, ठीक है। अब ये फिर से अपने आप में पूरा पूरा जीबी बन गया, 1 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर है ना, ये पूरा पूरा आपका जीबी बन गया। जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, i, ठीक है। और कॉमन रेशियो क्या है, आयोटा। टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, n टर्म्स तो यही हो गए, और एक टर्म ये एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि टोटल n+1 टर्म्स है। फिर तो i की पावर n+1 -1 डिवाइड बाय कॉमन रेशियो -1, ये होता है जीबी का फॉर्मूला। फिर माइनस में क्या चल रहा है, n+1 आयोटा की पावर n, ठीक है, बढ़िया है। अब देखो आयोटा की पावर n+1 है, अब कुछ लोग ना यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, पर उनको यहीं पे सोचना होता है क्या कि हमारे पास n क्या दे रखा था, n मेरे को दे रखा था 4k के बराबर, यानी कि ये 4 से डिविजिबल था। तो आयोटा की पावर n+1 यानी कि कितना हो गया, 4k+1, दैट इज आयोटा, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आयोटा -1, तो इसने इसको खत्म कर दिया, यहाँ पे सिंपल 1 रह गया माइनस में। ये क्या बन गया, ये सिंपल क्या बन गया, n+1 आयोटा, सिंपल। अच्छा यहाँ पर क्या है, s ये था, तो s को इधर ले लो, और 1 माइनस आयोटा को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और ये बस इतना ही रह गया, बिल्कुल, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अब हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। रेशनलाइज कैसे करोगे यार, अब मैं कोई बोलेगा क्यों करोगे, ये सिंपल आंसर कर दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, ये इसका आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी, इन कोई किसी से भी मैच नहीं कर रहा ये वाला आंसर। और मैंने ये भी देख लिया कि हर बार डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर है, 2 8 2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हमें इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा नहीं चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो गया, एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है z1/z2। तो क्या करते हैं, मैंने शॉर्टकट बताया था करने का, क्या, z2 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको और सही से फॉर्मली लिखवाऊंगा टाइप 3 के अंदर, खैर, पर पता तो है ही ना हम लोगों को। तो मैंने इसको इसके कॉन्जुगेट से कर दिया। अब 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा, राइट। तो 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी मैंने यही करा, 1 माइनस n+1 आयोटा है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 1 प्लस आयोटा से, ठीक है। ओके, अब ये क्या बन गया, अगर मैं देखूँ तो अब ये सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ बन जाएगा सिंपल मॉड z का स्क्वायर। देखो भाई 1 का स्क्वायर था और माइनस i² था, i² क्या होता है, -1, तो 1+1 हो गया अपने आप में। तो नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2, नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 2। अब ऊपर कितना आ रहा है, तो 1 1 तो यहाँ पे आ गया 1, फिर यहाँ आ जाएगा आयोटा, फिर n+1 आयोटा, फिर ये आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, जिसकी वजह से यहाँ आ जाएगा प्लस में n+1, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर, दैट वुड बी -1, और उसकी वजह से क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा प्लस n+1, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया n+2, ठीक है, 1 1, ठीक है, कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे n आ गया। अब ये आयोटा वाले टर्म्स लिखे हुए हैं, आयोटा वाले में क्या है, आयोटा माइनस n+1, यानी कि सिंपल माइनस n आयोटा हो गया, ये तो डिवाइड बाय 2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सही लग रहा है एकदम, बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ऑप्शंस में है क्या। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल, छुट्टी। और छोटी सी चीज़ मुझे बतानी थी, जो मैंने प्रीवियस वाले में देखी थी ना, कांग्या, वो वाला कराया था मैंने तुम्हें, एक n² वाला, ये वाला, ये याद है आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है। तो इसको ना बहुत अलग अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा है आई की पावर 1, आई का 3, आई की पावर 5, आई की पावर 7 एंड सो ऑन, आई की पावर 2n-1। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूँ ना, मैं यहाँ पे पाई बना देता हूँ, प्रोडक्ट यहाँ लिख देता हूँ आई, यहाँ लिख देता हूँ 2r-1, यहाँ लिख देता हूँ r=1 से लेकर के n तक। अब जब तुम इसमें 1 डालोगे तो क्या आएगा, तो आएगा आई की पावर 1, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर होगा, जब तुम इसमें 2 डालोगे तो आएगा 3, राइट। तो इस सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ऐसे ही अगर मैंने तुमसे ये पूछ लिया, लेट्स से आयोटा की पावर सिंपल n दे दिया, और यहाँ लिख दिया n=1 की पावर n, राइट, यहाँ पे r लिख देते हैं, चलो। तो r=1 की पावर n, तो ये हो जाएगा आयोटा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट टिल n। अब ये कितना हो गया, ये हो गया आयोटा की पावर n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। अब तुम्हें फिर से क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ऐसे एनालाइज करना है कि n इंटू n+1/2, ये 4k हो गया, तो क्या आंसर आएगा, है ना। इस तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन है तो नहीं, पर फिर भी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सेम क्वेश्चन को मतलब अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये मैं बताना भूल गया था प्रीवियस वाले में, तो मुझे अभी याद आया तो मैंने बता दिया। अब 13th करते हैं, 13th 14th और 15th वाला ट्राई करके देखो, अच्छे क्वेश्चन है तीनों, ठीक है। अच्छा, अगर उस टाइप में तुम कंफ्यूज हो गए एकदम से कहीं, तो मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ, चलो। अगर लेट्स से दे रखा है मेरे को आई की पावर आर, और यहाँ दे रखा है आर इक्वल टू लेट्स से 1 से लेकर के, चलो लेट्स से मैंने मान लिया, चलो 200 तक, चलो 203 ले लिया, चलो ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई की पावर 1, फिर आई की पावर 2, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आएगा सब कुछ, आई की पावर 203 तक,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आई की पावर 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस में सब आ रहे हैं 203 तक। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये बन गया सिंपल आपका 203 इंटू 204 डिवाइडेड बाय 2, जिसकी वजह से ये हो गया 102। तो ये लिखवा है आयोटा की पावर 203 102, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक मिनट को। जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20,706, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? तो देखो 20,000 अगर मैं देखूँ तो 20,000 कहाँ तक, 20,400 तक तो ये होगा ही होगा डिविजिबल। ठीक है, हम फर्दर इसको ले जा सकते हैं। इनफैक्ट एक मिनट रुक जाओ, एक और काम कर सकते हैं ना हम लोग। 7 से लेकर के यहाँ पे आखिरी डेट कौन सी होनी चाहिए? अगर मैं 04 तक ले जाऊँ तो ये 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आखिरी की 2 डेट जो है 4, ये डिविजिबल है, राइट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो दैट वुड मीन कि ये बेसिकली क्या है, ये सिंपल आई स्क्वायर बन गया। ये सिंपल आई स्क्वायर बन गया, क्योंकि इतना तो हट जाएगा, है ना। 20,704 तो हट गया, और वो था कितना, 20,706। तो बस 2 यूनिट का फर्क लग गया था, आई स्क्वायर के बराबर है, यानी कि -1। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया -1। ठीक है, तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं कभी भी अगर वो देगा। वो एन के फॉर्मेट में क्वेश्चन बहुत कम ही देते हैं, पर अगर देंगे तो तुम कर सकते हो, तुम्हें इतना पता है। अब मैं दे रखा है 13th क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है शो दैट द पॉलिनोमियल, ये जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है ये डिविजिबल है x² + 1 से। ये मैंने क्या बेवकूफ़ी करी है, सिंपल x² + 1 से डिविजिबल है। एक मिनट, ये हटा दे रहा हूँ, यहाँ से गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल किसी और से डिविजिबल है, तो जो ये मेरा px है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x² + 1 इंटू qx। इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, बस इतनी बात है। ठीक है, अब मेरे को पता है जैसे कभी भी अगर दे रखा है z² + 1, तो मैंने इसको देखा था प्रीवियस वाली वीडियो में देखा था, हम इसको लिख सकते हैं z - आयोटा इंटू z + आयोटा। सिमिलरली मैंने इसको भी यही कर लिया, मैंने इसको लिख लिया x - आयोटा इंटू x + आयोटा। ठीक है, सिंपल, क्योंकि ये आ जाएगा z का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया, फिर ये z इंटू आयोटा, देखो ये हो गया z का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा z आयोटा, फिर यहाँ पे हो गया माइनस आयोटा z, फिर ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया z स्क्वायर, फिर जेड आई हो, ये इनने एक दूसरे को मार दिया, माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया? +1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? z² + 1 होता है। ठीक है, परफेक्ट। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x - आयोटा इंटू x + आयोटा qx। ठीक है, तो अब मेरे को ये px दे रखा है। अब मुझे पता है अगर ये ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है, तो जब मैं इसके अंदर आयोटा डालूंगा, फैक्टर थ्योरम कहते हैं इसको, कि जब मैंने इसमें आयोटा डाला तो ये 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो ना यहाँ पे आयोटा डालते क्या हो जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा, तो ये तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने इसके अंदर डाला माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये भी पूरा टर्म 0 हो जाना चाहिए। दैट मीन्स कि p आयोटा और p माइनस आयोटा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बेसिकली वो इसके रूट्स होने चाहिए, p आयोटा 0 होना चाहिए और p माइनस आयोटा भी 0 होना चाहिए। तो लेट्स चेक, अगर ऐसा हो गया तो हम बोल पाएंगे हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो आयोटा की पावर 4p, फिर दे रखा है आयोटा की पावर 4q + 1, फिर दे रखा है आयोटा की पावर 4r + 2 प्लस आयोटा की पावर 4s + 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिमिलरली उन्होंने माइनस आयोटा के साथ भी किया है, तो माइनस आयोटा की पावर 4p, फिर माइनस आयोटा की पावर 4q + 1, माइनस आयोटा की पावर 4r + 2, माइनस आयोटा की पावर 4s + 3। ठीक है ठीक है ठीक है, अब आयोटा की पावर 4 भी कितना होता है? 1 होता है, सिंपल। फिर इसको एक सेपरेट क्वेश्चन मान के चलो, आयोटा की पावर 4q + 1, तो क्या होगा? 4q तो कट जाएगा, सिंपल आयोटा बचेगा। फिर इधर क्या होगा? सिंपल आयोटा का स्क्वायर बचने वाला है। फिर इधर क्या होगा? इधर सिंपल आयोटा का क्यूब बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा? 0। हेंस प्रूव्ड कि आयोटा इसका रूट है। तो ये वाली बात तो एकदम मेरी सच निकल के आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखा है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा की बार 4p है। अब 4p और 4r + 2 ये दोनों इवन नंबर्स होंगे, पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि ये इवन नंबर्स होंगे तो ये माइनस हट जाएगा। तो आयोटा की बार 4p कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? आयोटा का स्क्वायर, सिंपल। तो ये तो बहुत डायरेक्टली हो गए। ठीक है, फिर इनको देखो जरा, ये दोनों ऑड है तो नेगेटिव नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो इसमें भी माइनस लगा देते हैं और उस वाले में भी यहाँ लगा देते हैं माइनस, यहाँ पे भी लगा देते हैं माइनस, क्योंकि दोनों ही ऑड है। 4q + 1 भी ऑड होता है और 4s + 3 भी ऑड होता है। अब आयोटा की पावर 4q + 1 कितना होगा? आयोटा, सिंपल। और आयोटा की पावर q कितना होगा? सिंपल आपका माइनस आयोटा। ठीक है, तो देखो ये लिखा है 1, ये लिखा है माइनस आयोटा, फिर ये लिखा है प्लस आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1, फिर लिखा है माइनस माइनस आयोटा, दैट इज प्लस आयोटा। तो इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, आंसर फिर से कितना आ गया? 0। दैट मीन्स कि जब मैंने इसमें माइनस आयोटा डाला तो 0 आ गया, तो ये भी इसका रूट है। बात एकदम सच है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर ये दोनों इसके रूट हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि px जो है वो x² + 1 से डिविजिबल होगा। ये बात तुमने एकदम सच कही थी। परफेक्ट। ठीक है, चलो।
अच्छा एक और चीज़ जो मैंने ये पूरा एनालिसिस किया, ये मैंने सिर्फ ये एजम्पशन मान के किया क्योंकि पी क्यू आर एस जो थे वो नेचुरल नंबर्स थे, सही है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि भाई आई की पावर 4p, तो यहाँ पर ये 4p क्या होना चाहिए, 4p कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, कहीं तुम आयोटा की पावर आयोटा कर दो ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये हम करेंगे, ये हम सीखेंगे करना, आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा, ये सब कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। पर मेरा मतलब ये था कि यहाँ पे ये पी क्यू आर ये सब क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर, तो उन्होंने दे रखा था क्वेश्चन में, तो ये सिग्निफिकेंस है इसकी, ये ऐसे नहीं कि अगर नहीं दे रखा होगा तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। 14th वाले को देखते हैं। 14 में दे रखा है सिग्मा एन इक्वल से 0 से 50 तक है और आई की पावर 2n+1 में फैक्टोरियल दे रखा है, 0 डालो इसके अंदर तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, फिर 1 डालेंगे इसके अंदर तो क्या आएगा, तो आएगा 3 फैक्टोरियल, है ना, फिर ऐसे ही चलता रहेगा 5 फैक्टोरियल, है ना, 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में आ रहा होगा 50th ऑड नंबर, दैट इज सिंपली योर 101 फैक्टोरियल। अब मेरे को मैंने प्रीवियस क्लास में फिर से बता दिया था ये चीज़ कि आई की पावर 1 फैक्टोरियल क्या होता है, सिंपल आपका ये तो तुम निकाल लो, आई की पावर 1 दैट इज सिंपली आयोटा, फिर आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल दैट इज आयोटा की पावर 6, ठीक है, एंड दैट मीन्स कि ये हो गया सिंपल आयोटा का स्क्वायर दैट इज -1, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल हो चाहे 7 फैक्टोरियल हो चाहे कुछ भी हो, इन सबका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, क्योंकि सबके सब 4 के हैं, ये सबके सब 4 से डिविजिबल हैं। कैसे हैं क्या है सब एक्सप्लेन किया जा चुका है, 2-3 बार हो चुका अब तो ये भी बनाएगा। फिर आयोटा की पावर यहाँ पे होगा 9 फैक्टोरियल, तो ये भी बनाने वाला है, ठीक है। लेकिन अब मैं ये निकालूंगा कैसे, कितने टर्म्स हैं ये, मतलब 5 7 ये क्या है, देखो सोच के देखो ना, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा फोर्थ टर्म है, ये मेरा फिफ्थ टर्म है, और ऐसे करते करते ये मेरा 50th टर्म है। तो ये टोटल कितने टर्म्स हो गए भाई, ए है बी है, तो बी माइनस ए यानी कि 50 माइनस 3, और दोनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, दोनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसलिए +1, तो ये कितना हो गया 47 + 1 यानी कि 48 बार लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 48 बार 1 आएगा यानी कि सिंपली 48, भाई 1 को अगर तुम 48 बार जोड़ दोगे तो 48 ही आंसर आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया आयोटा +47, दैट इज द फाइनल आंसर। अरे यार मैंने ना इसमें छोटी सी प्यारी सी मिस्टेक कर दी जो बहुत ही सिंपल सी बात थी, क्या कि ये 50th टर्म नहीं है, ये 51st टर्म है, क्योंकि ये लूप जो है वो 0 से 50 तक जा रहा है, तो 50 टर्म तो यही हो गए, और फिर 0 की वजह से एक टर्म और आ गया, तो टोटल 51 टर्म्स हैं ये। तो ये तो मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, और ये 51st टर्म है। तो अब आंसर क्या आएगा, आएगा 51 माइनस 3 +1, तो ये हो गया 49, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 49, यहाँ पर आ जाएगा आपका 49, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा आयोटा +48 प्लस आयोटा, दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। चलो बढ़िया है। अच्छा एक इस क्वेश्चन को कराने से पहले मुझे एक और चीज़ डिस्कस करनी है जो शायद कई लोगों को शायद कहीं डगमा जाए वो इसमें देखो मैंने अभी तक तुम्हें ये कराया ना, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा का क्यूब, सिंपल आप जीपी से कर सकते हो, तो मैं इसको बैकवर्ड भी तो ले जा सकता हूँ ना, लेट्स मैंने यहाँ लिख दिया 1, फिर इससे पहले लिख दिया लेट्स मैंने आयोटा की बार -1, फिर आयोटा की बार -2, तो ये भी आप सब जीपी से कर सकते हो, ठीक है ना, सिंपल। इसको पहला टर्म क्या है मेरा इसमें, आयोटा की बार -2, ठीक है, और कॉमन रेशियो क्या है आयोटा, और टर्म्स कितने हैं इसमें, लेट्स अगर मैं इसी सीरीज को कंसिडर करूँ तो 1 2 3 तुम डायरेक्टली गिन सकते हो, वरना अगर कोई और क्वेश्चन हुआ लेट्स से ये जाता तुम्हारा आयोटा की पार, चलो ये जा रहा है लेट्स से 100 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स हो गए, 100 टर्म्स हो गए, 100 टर्म्स हो गए, फिर ये 3 टर्म्स एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं मेरे पास, यानी कि 103 टर्म्स हैं टोटल इसमें, -1, ठीक है, -1 डिवाइड बाय आयोटा -1, ठीक है। तो बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालना आती है, तुम्हें इसकी भी निकालना आती है, तुम्हें इसकी भी निकालना आती है, ठीक है। तो इस वजह से अगर मैं इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बना के तुम्हें दे दूँ, लेट्स से मैंने तुम्हें दे दिया आयोटा की पार आर, और जहाँ पे आर जो है वो लेट्स से शुरू हो रहा है, चलो -10 से शुरू हो रहा है, और ये जा रहा है चलो 200 तक जा रहा है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहीं तुम इसमें कंफ्यूज हो रहा हो, बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ थी ये, मतलब मैं तो फिलहाल यार मेरा मतलब ये रहता है कि मेरे लेक्चर देखने के बाद तुम्हारा ऐसा होना चाहिए यार अब हो गया, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। अब जरा इस वाले को देखते हैं, ये देखने में शायद भयानक लग रहा होगा तुमको, पर जिसने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा, थोड़ा बहुत संयम पेशेंस के साथ उसने किया होगा, तो उसने कर लिया होगा। अगर तुम इसमें 1 डालते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का इन्वर्स, यानी कि सिंपली 1/1 प्लस आयोटा, राइट। फिर जब इसमें तुम 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे करते करते जब तुम सबसे आखिरी में डालोगे इन्फिनिटी, तो वो तुम डाल ही नहीं पाओगे, वेरी सॉरी ठीक है, मतलब तुम्हारा ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मैंने कहा सही है, एक बार और डाल के देख लेते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का क्यूब। समझ में आ रहा है साफ साफ कि ये सिंपल एक जीपी चल रही है, जीपी चल रही है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, 1 प्लस आयोटा से, यानी कि ये मेरा कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, राइट। तो और ये दिख भी रहा है ये इन्फाइनाइट जीपी है, तो अगर इन्फाइनाइट जीपी होती है तो उसका सम क्या होता है, उसका सम क्या होता है, उसका सम होता है आपका a/1 माइनस आर, तो वो यहाँ पर भी वैलिड है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। हालांकि इसमें वो वाला प्रूफ जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ये बोला गया था कि अगर एस इन्फिनिटी है तो यहाँ जाता है a/1 माइनस आर, और यहाँ पे जो आर है वो हमेशा आपका लेस देन 1 होना चाहिए, मॉड आर जो है,
ठीक है, तभी तो हो पाएगा, तभी तो कन्वर्जिंग सीरीज बनेगी, वरना तो अगर अगर मैं ऐसे इन्फिनिट सीरीज ले लूँ इस टाइप से 2 + 3 + 4 + 5 और ऐसे करते करते मैं इन्फिनिटी तक जोड़ता रहूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि यार इसका तो सम कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा, इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो बड़ा होता ही जाएगा ना, 2 3 4 5 आगे जाके इतना बड़ा हो जाएगा, 1 करोड़ जुड़ेगा इसमें, फिर और आगे जाते जाते इसमें कुछ लेट्स से 19 बिलियन डॉलर्स सॉरी 19 बिलियन इस टाइप की चीज़ें जुड़ रही होंगी इसके अंदर, समझ में आ रही है बात, बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। पर इसमें नहीं हो रहा ऐसा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बस हम ऐसे मान सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, बाकी इसका जो प्रूफ है वो फिर से वो तुम्हें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और इन सब चीज़ों में जाना पड़ेगा, तो हम हर चीज़ में तो नहीं जा रहे फिलहाल, कि पर बस इतना बोल सकते हैं कि जो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है ये वाला A1 - R, ये वैलिड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, ठीक है, उसका ये आपका यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/1 + आयोटा, फिर 1 - R, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है हमारे पास 1 + आयोटा, राइट, ओके। तो ये हो गया मेरे पास। अब अगर मैं देखता हूँ इसको तो ये बन जाएगा 1 + आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + आयोटा -1, नीचे आ जाएगा 1 + आयोटा, ये और ये कट जाएगा क्योंकि ये जीरो तो है नहीं, तो बड़ा आराम से कट जाएगा। फिर यहाँ नीचे क्या आ गया, 1 और 1 भी कट गया, सिंपल हो गया 1/आयोटा, और 1/आयोटा कितना होता है, -आयोटा, तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस इतना सिंपल सा आंसर आ गया, -आयोटा, प्यारा सा, ठीक है, इतना खतरनाक से दे रखा है लेफ्ट साइड में और उसका आंसर इतना सिंपल सा आया, ठीक है। अच्छा, चलो बढ़िया है। अब देखो, अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि यार इसका कोई प्रूफ बता दे मेरे को, तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, चलो समझाते हैं। यहाँ लिखा है A1 - R, मुझे पता है कि S इन्फिनिटी जो है वो हमेशा इसके बराबर तब होता है जब जब मॉड R है वो <1 है, ठीक है। तो अब मॉड R, अब हमारे वाले केस में R क्या है, 1/1 + आयोटा, तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो <1 होना चाहिए। अब अगर तुमने मेरा प्रीवियस वाला देखा तो उसमें मैंने थोड़ा हिंट दिया था कि अगर मेरे को दे रखा है A + IB, तो उसका जो मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, वो होता है रूट के अंदर A² + B², ठीक है। तो मैंने शायद ये बताया था, अगर नहीं बताया तो बाद में देख लेंगे, मतलब अगले वाले लेक्चर में देख लेंगे, पर अगर बताया है तो मैंने शायद ही बताया कि Z1/Z2 अगर ये दे रखा है उसका मॉडुलस लोगे तो Z1 मॉडुलस हो जाएगा और फिर Z2 मॉडुलस हो जाएगा। तो अगर उस लॉजिक से चलूँ यहाँ पर मैं, तो 1/1 + आयोटा का जो मॉडुलस है वो क्या हो जाएगा, 1 मॉडुलस डिवाइड बाय 1 + आयोटा का मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस समझ गए ना तुम, ये वो कॉम्प्लेक्स मॉडुलस है ये, तो 1 का मॉडुलस तो 1 ही हो जाता है, सिंपल। 1 + आयोटा का मॉडुलस क्या होगा, इस फॉर्मूले से निकाल लो, क्या आ जाएगा भाई, 1 है, A क्या हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर आयोटा के आगे B लगा हुआ है, B क्या है वो भी 1 है, तो ये भी आयोटा का स्क्वायर हो गया, यानी कि सिंपल कितना हो गया, √2, राइट। तो इसका मॉडुलस क्या आ गया, 1/√2। अब बच्चे को पता है कि 1/√2 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट। क्यों होता है, क्योंकि √2 जो होता है वो कुछ 1.41 समथिंग होगा, तो 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/1.41, तो ये आंसर कितना आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1 से छोटा है, तो कन्वर्जिंग सीरीज बनेगी, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर मैं एक और क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ तुम्हें, लेट्स से मैंने ये बना दिया 1 + आयोटा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म है 1 + आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, फिर लेट्स से 1 + आयोटा का क्यूब, और ऐसा होता जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो अब मैं इसका आंसर क्या दूंगा, इसका आंसर होगा इन्फिनिटी या कुछ और, मतलब मैं फिलहाल इसका आंसर नहीं दे सकता, मैं बोलूँगा आई कांट आंसर दिस वन। क्यों नहीं दे सकता इसका आंसर मैं, क्योंकि इसका जो कॉमन रेशियो है, इसका जो R है वो क्या है, वो है 1 + आयोटा, और हमें पता है कि मॉड R अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वो कितना आएगा, वो आएगा √2, और √2 जो है वो तो 1 से बड़ा होता है, तो ये कन्वर्जिंग सीरीज नहीं है, तो डाइवर्जिंग सीरीज है, यानी कि बिल्कुल उसी टाइप की सीरीज है ये, 2 + 3 + 5 + 6 इस टाइप की चीज़ अगर जुड़ती जा रही है इन्फिनिटी तक, तो ये तो इन्फिनिटी तक जब भागेगा ही भागेगा, तो इसका भी यही सेम खेल है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं दे सकता, समझ गए, तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट था जहाँ पे लोग गलती कर सकते हैं। खैर जो भी है, हमने यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर ली है, इसी के साथ हमारा टाइप 2 भी जो है कंप्लीट हो चुका है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के नोट्स में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वाले में टाइप 3 के साथ, ओके ऑलराइट।